नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर मीडिया। दोस्तों, आपको बता दें कि वो सचिन वाजे जिसने एंटीलिया केस में सबसे बड़ा योगदान दिया, फाइनली आपको जानकर हैरानी होगी कि सचिन वाजे ने ये कबूल कर लिया है कि आखिर उन्होंने इतनी बड़ी घटना को अंजाम क्यों दिया। दोस्तों, जब से मुंबई में एंटीलिया केस सबके सामने आया है, उसके बाद से कई तरह के सवाल उठ रहे थे, जिसमें सबसे बड़ा सवाल यही था कि आखिर एंटीलिया केस को किसने अंजाम दिया। तो मैं आपको बताऊंगा कि पूरी खबर है क्या और कैसे सचिन वाजे ने खुद बता दिया है कि उन्होंने आखिरकार ये सब कुछ क्यों किया, क्यों उन्होंने मुंबई में बड़े उद्योगपति के घर के सामने एक विस्फोटक से लदी गाड़ी को ले जाकर खड़ा किया। तो बहुत ध्यान से सुनना, आपको इस सवाल के जवाब को सुनकर काफी मजा आएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि सबसे पहले एनआईए की टीम यही जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिर किसने इस घटना को अंजाम दिया। तो आपको बता दें कि इसमें सचिन वाजे का चेहरा सामने आया, जिसमें देखने को मिला कि सचिन वाजे पीपीई किट की तरह एक कपड़ा पहन करके और वो चुपके से गए और वहां अंबानी के घर के सामने एक गाड़ी खड़ी कर दी थी जो पूरी तरह से विस्फोटक से भरी हुई थी। और उसके बाद सचिन वाजे वहां से चुपचाप खिसक गए। और इसके बाद कमाल की बात जो है वो ये है कि सचिन वाजे ने ही इस केस को सॉल्व भी कर दिया। जी हाँ, सॉल्व भी कर दिया। इसके बाद लोग काफ़ी परेशान हुए और जब एनआईए ने इसमें जांच शुरू की तो जाकर के पता चल पाया कि सचिन वाजे ने ही ये सब कुछ किया है, पूरी तरह से इन्हीं की ये किया धरा है। इसके बाद सचिन वाजे से एनआईए की टीम पूछने का प्रयास करने लग गई कि आखिर सचिन वाजे ने ये सब क्यों किया। तो आपको बता दें कि सचिन वाजे ने इसका जवाब दिया है और जो जवाब है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और इसके बाद लोग सुशांत सिंह राजपूत केस से भी इसको जोड़कर देखने लग गए हैं, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको बता दें, जब सचिन वाजे से पूछा गया कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, तो सचिन वाजे का इस पर यह कहना है कि मैंने ये सब कुछ इस वजह से किया क्योंकि 2004 में मुझे पुलिस ऑफिसर से सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों, 2004 में इन्होंने एक एनकाउंटर किया था और उस एनकाउंटर पर कई तरह के सवाल उठे थे, जिसके बाद सचिन वाजे को पूरी तरह से पुलिस की जॉब से सस्पेंड कर दिया गया था। और इसके बाद सचिन वाजे की जो इमेज थी वो बहुत खराब हो गई थी और सचिन वाजे ने तभी ये ठान लिया था कि वो अपनी इमेज अच्छी बना कर रहेंगे, फिर इसके लिए चाहे इन्हें कुछ भी करना पड़े। और उसके बाद इन्होंने ठीक 16 साल बाद एक प्लानिंग बनाई और देश के सबसे अमीर व्यक्ति उद्योगपति मुकेश अंबानी को निशाना बनाया और उनके घर के सामने एक गाड़ी ले जाकर खड़ी की। और उसके बाद उन्होंने पूरी तरह से इसको एक बड़ा केस बना दिया और फिर खुद इस केस को सॉल्व करने में जुट गए और इस केस को सॉल्व भी कर दिया, ये कहना है सचिन वाजे का। अब सचिन वाजे का इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था कि वो कैसे भी करके अपना चेहरा अच्छा कर सके और एक बार फिर से दुनिया के सामने दिखा सके कि वो कितने अच्छे आदमी हैं और एक बार फिर से अपनी इमेज अच्छी बना सके। लेकिन इसके चक्कर में उन्होंने अपने पांव पर कुल्हाड़ी मार ली और जहां वो बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रहे थे, तो वहां आज पूरी दुनिया में उनका एक असली चेहरा सामने आ चुका है। और आपको बता दें कि जो महाराष्ट्र की सरकार, जो संजय रावत पूरी तरह से सचिन वाजे का साथ दे रहे थे और ये कह रहे थे कि सचिन वाजे एक बहुत अच्छे इंसान है, तो यकीन मानिए कि अब पूरी तरह से हर किसी के होश उड़े हुए हैं और अब उन्होंने भी अपने हाथ खड़े कर लिए हैं और उनका भी अभी तक कोई इस पर बयान नहीं आया है, क्योंकि उनको समझ में आ चुका है कि पूरी तरह से उनका बयान गलत साबित हो गया है और एनआईए ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। अब इसके बाद लोग सचिन वाजे के ऊपर ये कह रहे हैं कि इन्होंने सुशांत सिंह राजपूत केस में भी कुछ ना कुछ जरूर गड़बड़ की होगी। आपको बता दें, इतना ही नहीं, ये अर्नब गोस्वामी केस में भी शामिल थे और आपने देखा होगा कि अर्नब गोस्वामी के साथ क्या क्या हुआ था। अब कुल मिलाकर के सचिन वाजे का असली चेहरा आपके सामने है। अब आप हमें कमेंट करके बताना कि सचिन वाजे के साथ क्या होना चाहिए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।